नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरों का जिक्र होगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का क्या है हाल और कैसे सरकार ले सकती है लॉकडाउन लगाने पर फैसला। इसी के साथ जिक्र होगा कि कैसे भारत की सरकार चीन और पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। 10 मिनट में 50 बड़ी हेडलाइन टुडे बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत सारी हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। यूरोप में मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, पुतिन की जिद है इसकी वजह। वहीं अगले एक महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट ने दी है इसको लेकर के बड़ी चेतावनी। भारतीय सीमा के निकट चीनी सैन्य निर्माण से पेंटागन चिंतित, कहा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है भारत। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए हैं इसके संकेत। वहीं देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में मिले 14 नए मामले, गृह मंत्रालय ने की हालात की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का हुआ सफाया। यूपी को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का मिलेगा उपहार, पीएम मोदी 18 दिसंबर को करेंगे इसका शिलान्यास। वहीं आधार से जुड़ सकेगा वोटर कार्ड, वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम। सपा कांग्रेस को भाजपा ने दिया झटका, कई नेताओं की घर वापसी के साथ 13 ने ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। फिर से सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। यूपी का अनुपूरक बजट 2020-21 चुनावी साल में श्रमिकों पर मेहरबानी, भरपूर बिजली की तैयारी, असंगठित श्रमिकों को 5। दोस्तों इसी प्रकार की और बड़ी हेडलाइंस आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर आपको विदेश की सेना पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से रुख करते हैं तमाम सुर्खियों की तरफ। अब नहीं रख सकेंगे 2 वोटर आई कार्ड, आधार से लिंक करने की चल रही है तैयारी। वहीं भारत शुरू कर चुका है समुद्रयान मिशन, इंसानों को समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। पेट्रोल सस्ता करने के लिए सरकार का नया प्लान, झटके में इथेनॉल पर दी बड़ी राहत। वहीं किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को लेकर योगी सरकार ने खोला पिटारा, 500 रुपए बढ़ाई पेंशन, जाने कब से होगा ये नियम लागू। अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो हो जाए सावधान, आपके घर क्रॉस का निशान लगाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली चुनाव की कमान, 10 दिन में 4 बार करेंगे दौरा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, 18 से होगी भारत मध्य एशिया वार्ता की शुरुआत, अफगानिस्तान, अमेरिका समेत इन मुद्दों पर होगी बातचीत। तालिबानी शासन में भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, दवा के बाद अब गेहूं की खेप भेजेगा भारत। वहीं अब 241 एकड़ में सजेगी श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति, आवास विकास ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना में अब खरीदेगा 1433 एकड़ भूमि। चीन ने भारत में लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक, एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई। पीएम की रैली में भाजपा में आ सकते हैं विपक्ष के कई कद्दावर नेता, पलक झपकते ही विरोधी को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, उत्तराखंड के चुनाव में जबरदस्त सियासी गर्माहट। गृह मंत्री अमित शाह 18-19 दिसंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, 2 दिन के दौरे का कार्यक्रम हो चुका है तय। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का हुआ सफाया। वहीं हरियाणा सहित उत्तरी भारत में शीतलहर और कोहरा शुरू, राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। HAL का BEL के साथ सबसे बड़ा समझौता, अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस होगा लड़ाकू विमान तेजस। छावनी क्षेत्रों की सड़कों व इमारतों का हो भारतीय सैनिक के नाम पर नामकरण, राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। वहीं राज्य मंत्री रामदास अठावले बोले विधानसभा चुनाव में अखिलेश की 400 नहीं सिर्फ 40 सीटें आएंगी।
उत्तर प्रदेश चुनाव, लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली, अमित शाह कर सकते हैं इसमें शिरकत। उत्तर प्रदेश विधानमंडल शीतकालीन सत्र, सरकार ने कहा कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। 17 जिलों के 6117 गांव में नल से जल पहुंचाने की योजना, 10,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने दी मंजूरी। वहीं एक खुशखबरी, 23 दिसंबर को मेरठ आएंगे मंत्री नितिन गडकरी और शहरवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। वहीं फिर से एक और खुशखबरी, फिर सस्ता हो सकता है पेट्रोल, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी चुनाव 2022 जनवरी में लागू हो सकता है आचार संहिता, क्या इस वजह से पीएम मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां? तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी हेडलाइंस। आगे की खबर भी है बेहद जरूरी, अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक करके अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, पुतिन की जिद है इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि अगर रूस ने हमला किया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आगाह किया है कि रूस जनवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती को लेकर रूस का कहना है कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से में सैनिकों को तैनात करने के लिए स्वतंत्र है और दुनिया के किसी भी देश को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्काई न्यूज से बात करते हुए यूक्रेन के पूर्व सैनिकों के मंत्रालय की मंत्री यूलिया लापुतिना ने कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, एक बार अगर रूस ने कर दिया यूक्रेन पर हमला तो छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 1 महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट ने दी है ये बड़ी चेतावनी। जी दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश को कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और नए वेरिएंट के संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन ने अपना डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मुख्य इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अर्थशास्त्री गोपीनाथ ने कहा है कि अगले 1 महीने में ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर होगा। गीता गोपीनाथ ने एक बड़े न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अगले 1-2 महीना में ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जिससे संक्रमितों की संख्या में तेजी आ सकती है और इससे अस्पताल भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ओमिक्रॉन अपनी रफ्तार बढ़ाता है तो फिर एक बार फिर से यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें अब भविष्य में कोविड-19 के नए टीके मिलते रहेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सीमा के निकट चीनी सैन्य निर्माण से पेंटागन चिंतित, कहा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने हिमालयी क्षेत्र में भारत से जुड़ी सीमा के करीब चीनी सैन्य निर्माण पर चिंता जताई है। हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों को भरोसा है कि भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने में सक्षम है। पेंटागन की एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीमा पर सैन्य निर्माण चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता के अनुरूप है और ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र की अन्य जगहों पर भी दिखता है। फिलीपींस से जुड़े नवंबर के एक वाकये का उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है, जब चीन ने उसकी आपूर्ति नौकाओं को रोक दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन, रूस ने दिए हैं इसके संकेत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में जिनपिंग को बताया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में मिले 14 नए मामले, गृह मंत्रालय ने हालत की समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, देश में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 5 तो तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले की वीजापुर तहसील के एक गांव में एक 41 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने
गुरुवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का कर दिया गया सफाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जिले के रेडवानी इलाके में हुई है और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा संगठन के बताए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सुरक्षा बलों ने पहले इलाके की घेराबंदी की और फिर आतंकियों